नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल एक्सेलेंट हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 है, लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म 1896 माना जाता है। निराला जी ने अपनी एक कहानी संग्रह ली, उसमें उनकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। अतः मैं भी जन्मतिथि 21 फरवरी 1899 कहना चाहती हूँ, ठीक है ना। उनका जन्म स्थान है बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक गांव में हुआ था। उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद में हुआ था। पिताजी का नाम राम सहाय त्रिपाठी है, पत्नी मनोहरा देवी है, बेटी का नाम है सरोज। अगला है उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नयेपते, अर्चना, आराधना, गीतकुंज, सांध्यकागली आदि है। निराला के ऊपर विवेकानंद दर्शन का विशेष प्रभाव देखा जाता है। निराला के ऊपर विवेकानंद दर्शन का विशेष प्रभाव देखा जाता है। प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? अनामिका, 1923 ईस्वी में। अंतिम काव्य संग्रह है सांध्यकागली, 1969 ईस्वी में। निराला की सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी रचना का नाम क्या है? कुकुरमुत्ता, 1941 ईस्वी में। कुकुरमुत्ता निराला जी की एक बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता है ना। इसका मूल स्वर भी प्रगतिवादी है। मूलतः एक कविता निराला के काव्य संकलन नए पते में संकलित है, ठीक है दोस्तों। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला कृत तुलसीदास किस विधा की रचना है? एक खंड काव्य है। निराला तुलसीदास जी की किस रचना से बेहद प्रभावित हैं? वो जानते हैं रामचरितमानस से। अगला है राम की शक्ति पूजा। निराला जी की एक चर्चित कविता है राम की शक्ति पूजा, सन 1936 ईस्वी में रचित है। अनामिका में संकलित रचना है राम की शक्ति पूजा। एक सर्वश्रेष्ठ कविता है। भाव और शिल्प दोनों की दृष्टियों से इस कविता को हिंदी की उत्कृष्ट रचना स्वीकार किया जाता है। इसका उपजीव्य ग्रंथ बंगला के कृतवास रामायण है, ठीक है दोस्तों। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है, जो अत्यंत ओजपूर्ण और प्रभावशाली रचना ही है। ओके, अगला है सरोज स्मृति, 1935 ईस्वी में। निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर एक शोक गीत लिखा है, जो हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें निराला जी अपनी व्यथा भी उजागर हुई है। मधुबाला समन्वय दोनों पत्रों के संपादक थे निराला जी। इनको निराला उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्धि मधुबाला द्वारा मिली थी। इनकी प्रथम कविता का नाम है प्रथम कविता जूही की कली, रचनाकाल 1916 ईस्वी में। जूही की कली मुक्त छंद में रचित होने के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। निराला को हिंदी में मुक्तचंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। अंतिम कविता है निराला जी की, अंतिम कविता का नाम क्या है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। रचनाकाल 1961। मृत्यु के बाद प्रकाशित काव्य संग्रह का नाम है सांध्य कावली। रचनाकाल 1969 ईस्वी। इसमें उन्होंने निजी जीवन की निराशा और हताशा की अभिव्यक्ति किया है। ठीक है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा ही है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। परिमल की कविताओं में विषय वैविध्य को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि बहु वस्तुस्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि निराला हिंदी को ईश्वर की देन है। दूधनाथ सिंह ने कहा कि निराला एक आत्महंदा आस्था है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, निराला भाई किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। ये किस पिता की रचना है? एक संस्मरण है। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा। छायावाद का महेश कौन है? निराला जी। साहित्य में इनके लिए महाप्राण शब्द भी प्रयुक्त होता है। ओज और औदात्य का कवि भी कहा जाता है निराला जी को। अज्ञेय ने इन्हें वसंत का अग्रदूत कहा है। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किन्हें कहा जाता है? निराला जी को। कौन बहन हम जैसे फुक्कड़ को भाई बनाओगी? ये पंदी किसने किससे कहा? निराला जी ने महादेवी जी से कहा। निराला के किस काव्य संग्रह की भूमिका प्रसाद ने लिखा? गीतिका। निराला की किस काव्य संग्रह में मुगल काल से लेकर महाभारत तक के इतिहास का वर्णन है? दिल्ली नामक कविता में।